बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। तो आज का दिन कैसा रहेगा लेकर मैं आपके पास हाजिर हुआ हूं। तो आज के दिन में आज बरोज पीर है, और पीर का हकम स्यारा मून होता है, कमर बोलते हैं इसको, हम चांद बोलते हैं, जो कि हमें रोज़ाना ही देखने को मिलता है। और चांद हमारे आसमानी कौंसिल का एक सबसे एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है। और मून हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, हमारी इंटरनल फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। और मून के पास एक ही हाउस है, मून कैंसर का रूलर मून होता है। तो आज का दिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो एरीज से स्टार्ट करते हैं, बुर्ज हुमल से, कि आज मून की प्लेसमेंट कौन से हाउस में है। देखिए एरिस के आज आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट दिन भी है, वो इस सेंस में कि सॉरी, इसकी वैसे तो वीडियो हमें अलग से बनानी चाहिए, क्योंकि आज मून स्कॉर्पियो में है। मीन्स के मून अपने डेबिलिटेशन में आज रहेगा, और अगले 2.5 दिन तक मून डेबिलिटेशन में रहेगा। मीन्स के अपने नीच में मून रहेगा। तो मून जब भी स्कॉर्पियो में होता है, जिसको हम उर्दू में कमर दर अकरब भी बोलते हैं, तो हमें कामों को, नए कामों के आगाज को रोकना चाहिए यहाँ पर, और कोई भी नया इवेंट स्टार्ट नहीं करना चाहिए। और कोई भी काम है हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से करना चाहिए, गाड़ी ध्यान से चलानी चाहिए, ईटिंग हैबिट्स को अच्छा रखना चाहिए। तो सपोज के अगर आप से बिल्कुल आपने कोई दिन पहले से फिक्स किए होते हैं, तो उसमें आप फिर कोई ना कोई सफेद चीज का सदका देकर फिर उसको शुरू करें, तो उसमें कहीं कुछ ना कुछ कमी वाकई हो सकती है। तो मून अगले 2.5 दिन तक, चूंकि हम अब मेरी प्रडिक्शंस को आप देख सकते हैं, हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से प्रडिक्शंस होती हैं, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप असेंडेंट और मून साइन दोनों से आप मेरी प्रडिक्शंस को देख सकते हैं। मेरे पास बहुत से कमेंट्स आते हैं कि आपकी प्रेडिक्शन जो है वो हमसे कुछ तो आते हैं कि जो बहुत ज्यादा फिट होती हैं। आई थिंक कि वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से अपना बर्थ चार्ट देखते हैं, और जो सन साइन से अपना बर्थ चार्ट देखते हैं, तो उनकी हो सकता है कि आपको उस लेवल की प्रेडिक्शंस ना मिलती हो जिनके कमेंट्स आते हैं कि आपकी प्रेडिक्शंस हमें अच्छी नहीं लगती। तो लेकिन उसमें 100 में से कोई एक ही कमेंट होता है कि जो कहते हैं कि हमें प्रेडिक्शंस आपकी एक्यूरेट नहीं होती। तो उसकी रीजन यही होती है कि आप देखते हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से, या आप सपोज देख लेते हैं कि आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, आप अपने पहले नाम के हरफ से देख लेते हैं। समटाइम ये भी होता है, और समटाइम ऐसा भी होता है कि आपको सपोज कि आपका एरीज है, आपका ए से स्टार्ट होता है नाम, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है उससे आप देखते हैं कि क्योंकि वो फिक्स साइन होते हैं। देखिए वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सन साइन जो होता है ना, सन हर मंथ चेंज करता है हाउस, तो वो एक फिक्स होता है सन का। तो इस वजह से सन साइन फिक्स हुए हैं, एरीज टू पाइसिस सबके फिक्स हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में। लेकिन हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसमें आपका जो टाइम बेस्ड असेंडेंट होता है, वो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम उसको कंसीडर करते हैं। और टाइम बेस्ड असेंडेंट और टाइम बेस्ड आपकी एक राशि होती है जहां पर आपका मून पड़ा होता है। तो ये रीजन कुछ होती हैं, तो इसमें तुझको थोड़ा सा आप माजरत के साथ आप इसको गौर किया करें, कि आप मेरी प्रेडिक्शन को आप सनसाइन से देख रहे हैं या आप अपने असेंडेंट से देख रहे हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, अपनी राशि मून साइन से देख रहे हैं। अगर तो आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी से देख रहे हैं, तो आई थिंक कि मुझे अभी तक कोई भी कंप्लेंट नहीं आई वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। जो भी मेरी प्रेडिक्शन देखते हैं, मून साइन हो या असेंडेंट साइन हो, तो इसको आप थोड़ा सा इसको देखा करें। तो मेरा मकसद कहने का यही है कि आलमुल गैब तो अल्लाह ताला की जात है, ये तो हमारी एक कैलकुलेशंस होती हैं प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग। और तो आज का दिन स्टार्ट कर लेते हैं। तो तमहीद बांधने का मकसद यही था कि कमेंट्स बहुत ज्यादा आते थे, तो मैंने कहा कि आज आपको इस चीज का बता दूं कि आप इसको प्रेडिक्शंस को इस तरह से ना देखें कि आपकी सपोज डेट ऑफ बर्थ जनवरी से फरवरी तक है, जो डेट होती है उसमें किसी का है एरीज है, एक्वेरियस है,
सन साइन। तो उससे ना आप देखिए वैदिक चार्ट आप बना सकते हैं। आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, वैदिक चार्ट उसमें क्लिक करें तो आपके पास वैदिक एस्ट्रोलॉजी का चार्ट आप खुद बना सकते हैं। उसमें अपना असेंडेंट देखें, अपना मून साइन देखें, देन आप मेरी प्रेडिक्शंस को देख सकते हैं। मून आज स्कॉर्पियो साइन में है, एरिस के 8वें घर में मून अवेलेबल है। और मून नेक्स्ट 2 डेज मीन्स के 52 to 54 आवर्स एक हाउस में ही रहता है। तो जैसे कि मैंने बात की है, सफेद चीज का सदका करें, उसमें सफेद बर्फी करें, सफेद दूध करें, सफेद दही करें, सफेद चावल करें, ये आप पर डिपेंड करता है। और सदका आप पर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी इस्तात है, उस हिसाब से आप ये सदका कर सकते हैं। एरीज से स्टार्ट करते हैं, तो बात लंबी हो चुकी है, तो इंशाल्लाह आज से ही हम आप वीकली हॉरोस्कोप भी स्टार्ट कर रहे हैं। वीकली हॉरोस्कोप इंशाल्लाह ताला आपको सुबह ही आपको या रात को मिल जाएगा। आज आपको वीकली हॉरोस्कोप भी उसमें 9 to 15 सितंबर का ये वीकली हॉरोस्कोप, ये रेगुलर बेसिस पर हमारा वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अब आपको इंशाल्लाह ताला देखने को मिलेगा। तो चूंकि मेरी पिछले दिनों कुछ सेहत बेहतर नहीं थी, तो आपकी दुआओं से अल्लाह का करम हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अब ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है, आपकी दुआएं हैं, आपकी मोहब्बतें हैं कि आप मुझे देखना चाहते हैं, तो मैं आपके पास हाजिर हो जाता हूँ। ये सब अल्लाह ताला की तरफ से होता है। तो एरीज के मून स्कॉर्पियो में है, तो आज आपको बुर्ज हम हुमल वालों को बहुत ज्यादा, मैं कहूँगा कि केयरफुली भी दिन गुजारना है। किस हवाले से केयरफुल दिन गुजारना है? आज आपके इमोशंस काफी ज्यादा हर्ट हो सकते हैं। आज आपके लिए कुछ अंधेरों में जाने का दिन है, क्योंकि मून स्कॉर्पियो में होता है तो अंधेरे में मून होता है। तो आज आपका मन एफ्लिक्टेड रहेगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट, कारोबारी इन्वेस्टमेंट ना करे, किसी को पैसे उधार ना दें, लोन भी आज ना लें। अगर आप आज लोन लेंगे तो आपके लिए उतारना भी मुश्किल हो जाएगा। किसी भी नए इवेंट को स्टार्ट करने से अवॉइड करें। फैमिली के साथ आप के कुछ रिलेशंस भी थोड़े से खराब हो सकते हैं। मन आपका का अफेक्टेड हो सकता है। चौथा अगर आपका मन है, तो मन स्कॉर्पियो में होगा, तो आपको आज का दिन मैं कहूँगा काफी ज्यादा केयरफुली आज गुजारना चाहिए। फिर भी आपको फैमिली के साथ कुछ ना कुछ इवेंट्स अच्छे, आप देखें, आप इन इवेंट्स को, हमारा बताने का मकसद यही होता है कि आप इन चीजों को आपके जहन में हो, तो इनको अब मेंटली प्रिपेयर रहें, उन चीजों को बेहतर से बेहतर कर सकें। और इसमें ये होता है कि आपने अपनी मेहनत, अपनी स्ट्रगल का दामन कभी आज से नहीं छोड़ना। तो टॉरस की बात करेंगे। टॉरस के आज आपके 7वें घर में मून होगा, मून स्कॉर्पियो साइन में होगा। तो टॉरस वालों को किस एरियाज के हवाले से केयरफुल आज का दिन रहना है? आज आपको रहना है अपने स्पाउस से कोई भी गलत ऐसी बात कि जिसका बतंगड़ बन जाए, उस पर आपने गौर से काम करना है। आज का दिन आपको आपका लोग आपको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। आज आपको कोई भी आज आपकी कुछ ना डेली इनकम में फ्लैक्चुएशन भी आ सकती है, या आपकी किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है डेली, जहां पर आपका वर्क है, आपकी इनकम के सोर्स है। तो उन चीज़ों का भी आज आपको ख्याल रखना चाहिए। पर्सनैलिटी भी आज आपकी थोड़ी सी अजीब तरह की रहेगी। कैफियत आज आपकी अजीब सी रहेंगी, स्पेशली अपने स्पाउस से, बिजनेस पार्टनर से, और आपके जहाँ पर आपके मेल मिलाप होते हैं, स्पेशली जहाँ पर आपका वर्क प्लेस है। इन चीज़ों के हवाले से आज आपको केयरफुल रहना चाहिए। लेकिन फिर भी आज आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, तो उनको देखभाल कर अवेल करें। अब बात करेंगे जेमिनी के। जेमिनी वालों के 6ठे घर में मून स्कॉर्पियो साइन में होगा, तो आपके लिए 6ठा घर देखें बीमारियों का है। तो आज का दिन जो है वो आपको अपनी खुसूसी तौर पर सेहत का ख्याल रखना है। मून आपके, देखिए, जेमिनी वालों के दूसरे घर का मालक है, तो दूसरे घर का मालक आपके 6ठे घर में होगा, स्कॉर्पियो साइन होगा। तो सेहत का ख्याल रखें, ईटिंग हैबिट्स को अच्छा रखें, दुश्मनों से उलझने से अवॉइड करें, किसी से कोई भी गलत आर्गूमेंट करने से आज आपको अवॉइड करना है। कोर्ट कचहरी वगैरह या हॉस्पिटल का चक्कर आज आपको लगाना पड़ सकता है, तो उसके लिए आज आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहें। और एक्सपेंसेस भी आज आपके कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ओवरऑल आज आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगी, आपके कैरियर में आज आप बिजी रहेंगे, लेकिन वहां पर ड्राइविंग जरा केयरफुली करें। अपने सीनियर से कोई भी आर्गुमेंट ना करें। बात करेंगे कैंसर की। बुर्ज सरदार के आपके 5वें घर में
मून स्कॉर्पियो में होगा, मून आपके पहले घर का मालक है, तो आपके बच्चों के साथ कोई भी ऐसा गलत आर्गुमेंट ना करे, महबूब से कोई भी आस उम्मीद आज ना लगाए, और लॉटरी वगैरह जुआ सट्टा ऐसी चीज़ों में आज आपको इन्वेस्टमेंट ना करे तो मेरा ख्याल है कि बेहतर है। और फिर भी आज आपको चूंकि थोड़े बहुत गेन्स हो सकते हैं, आपके इमोशंस बड़े बहन भाइयों से दोस्तों से काफी हद तक आज आपके इमोशन जुड़े रहेंगे। बात कर लेते हैं लियो की। देखिए बुर्ज असद के आपके मून चौथे घर में स्कॉर्पियो साइन में होगा, मून आपके 12वें घर का मालक है। और देखिए 12वें घर का मालक आपके एक्सपेंसेस का मालक, आपके अखराजात की वजह से आपका मन एफ्लिक्टेड रहेगा, घर में लड़ाई हो सकती है, कला क्लेश हो सकता है, झगड़ा हो सकता है आपके घर में, और आपके मन का सुख खराब हो सकता है। तो इसलिए आप इन चीज़ों को मेंटली प्रिपेयर होकर इसको मैनेज करें चीज़ों को। अपने वर्क प्लेस पर सीनियर से आपके उलझ सकते हैं, आप बिजनेस में उलझ सकते हैं, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फिर भी आपको कहीं ना कहीं इन एरियाज के हवाले से अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। अब बात करेंगे वर्गो की, बुर्ज शुक्ला के आज आपके मून स्कॉर्पियो साइन में होगा, थर्ड हाउस में मून स्कॉर्पियो में होगा, मून आपके 11वें घर का मालक है। तो आज आपको शॉर्ट ट्रेवल बहुत ज्यादा ध्यान से करने हैं। यूट्यूब फेसबुक पर आर्गुमेंट किसी से ना करे, कोई कमेंट्स ध्यान से आज आपको पास ऑन करने चाहिए। नेबर से, छोटे बहन भाइयों से उलझने से अवॉइड करें, बात का बतंगड़ बनाने से अवॉइड करें, और चुप करके साइड पे होकर बैठ जाएं, तो आज आपके लिए दिन बेहतर रहेगा। इसके बावजूद आज आप दोस्तों से भी आज आपको कुछ लड़ाई झगड़ा ऐसी कैफियत आपको देखने को जरूर मिलेगी। अब बात करेंगे हम लिब्रा की। बुर्ज मिजान के आपके दूसरे घर में मून स्कॉर्पियो साइन में होगा, मून आपके 10वें घर का मालक है। देखिए दूसरे घर में 10वें घर का आपके कैरियर की वजह से आपका फैमिली एनवायरनमेंट खराब हो सकता है। ठीक है, तो आपके कुछ बैंक बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है, आपकी सेविंग कुछ डिस्टर्ब हो सकती है। ईटिंग हैबिट्स को अच्छा रखें, यहाँ पर कोई भी बैड इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करें, अपने पैसे को बचा कर रखें। यहाँ पर आपके कुछ अखराजात हो सकते हैं आपके वर्क प्लेस पर, आपके बिजनेस में, तो उन चीज़ों का आप ध्यान रखकर चले। बात करेंगे हम स्कॉर्पियो की। बुर्ज अकरब के आज आपके पहले घर में मून स्कॉर्पियो साइन में होगा, मून आपके 9वें घर का मालक है। तो किस्मत के घर का मालक आपके पहले घर में होगा, लेकिन स्कॉर्पियो साइन में होगा, तो आज आपको उस लेवल का किस्मत का साथ मुझे नहीं नजर आ रहा कि आज आपको उस लेवल का किस्मत का साथ मिलेगा, और आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी डैमेज हो सकती है, आपकी सेहत खराब हो सकती है। तो आज आपको ज्यादा किस्मत पर नहीं रहना, आज आपको अपनी मेहनत और अपने मेंटल मीन्स के अपने ब्रेन को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। और स्पाउस से भी कोई आर्गुमेंट ना करे, किसी से बहुत ज्यादा अपनी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी, स्पाउस से, बिजनेस पार्टनर से, या आपके ने उम्मीदें वाबस्ता की थी कि आज आपके पास काफी ज्यादा इनकम जनरेट होगी, उसमें फ्लक्चुएशन रहेगी। अब बात करेंगे सेजिटेरियस की। बुर्ज कौस के 12वें घर में मून स्कॉर्पियो में होगा, मून आपके 8वें घर का मालक है। तो आपके लिए देखें सेजिटेरियस के लिए तो बहुत ज्यादा केयरफुल रहने वाला दिन है। आपके अखराजात बहुत ज्यादा होंगे, मन एफिक्टेड रहेगा आपका, और सडन से आज आपको कुछ ना कुछ बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। तो बहुत ज्यादा ध्यान से आज आपको दिन गुजारना चाहिए। आज आपको अगर कोई अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको भी बहुत ज्यादा देखभाल कर अवेल करें। दुश्मनों से बच कर रहें, हासदीन से बच कर रहें, जादू टूने का शिकार भी आप हो सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ज्यादा आज केयरफुली दिन आपको गुजारना है इन एरियाज के हवाले से। अब बात करेंगे कैप्रिकॉर्न। तो बुर्ज जद्दी के आपके 7वें घर में मून स्कॉर्पियो में होगा, मून आपके 11वें घर का मालक है। देखिए आपका भी स्पाउस, सॉरी, एक सेकंड जी, अब हम बात कर रहे थे कैप्रिकॉर्न की बात कर रहे थे, एक सेकंड जी सॉरी, सेजिटेरियस के आपके 11th हाउस में मून स्कॉर्पियो साइन में होगा, मून आपके 7वें घर का मालक है। देखिए वैसे तो कोई भी प्लेनेट 11वें घर में बुरा नहीं माना जाता। हाँ, यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज अच्छी अच्छी मिलेंगी, तो उसमें आप इन्वेस्ट ना करें। कोई बिला वजह इन्वेस्टमेंट करने से आज आपको अवॉइड करना चाहिए। कोई
दोस्तों से आर्गुमेंट ना करे, बड़े बहन भाइयों से आर्गुमेंट ना करे, बच्चों से आर्गुमेंट ना करे, क्योंकि आपके साथ में घर का मालक है। स्पाउस से कोई भी आर्गुमेंट ना करे। आपके स्पाउस की मदाखलत की वजह से आज आपके कुछ रिश्तेदारों से, सोशल सर्कल से आज आपके रिलेशन खराब भी हो सकते हैं। बात करेंगे, सॉरी, हमने अभी बात की थी कैप्रिकॉर्न की, सॉरी, हम बात कर रहे थे, सॉरी, सेजिटेरियस की। तो अब हम बात कर लेते हैं एक्वेरियस की, सॉरी, कैप्रिकॉर्न की। तो मुझे जल्दी के आपके 10th हाउस में मून स्कॉर्पियो साइन में होगा। तो मून आपके छठे घर का मालक है। देखिए, आपके जॉब और कैरियर में आज आपको अपॉर्चुनिटी बेबहा मिलेंगी, लेकिन आपको अवेल नहीं करना उनको। नई जॉब के लिए अप्लाई ना करें, और ना ही अपने बिजनेस में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से आज आपको अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज आप, या कोई भी वर्क प्लेस चेंज ना करें, बिजनेस, जॉब और कैरियर को चेंज करने से आज आपको अवॉइड करना चाहिए। और थोड़ा सा अपनी सेहत का भी आज आपको ख्याल रखना, क्योंकि आपके छठे घर का मालक भी है। बात करेंगे एक्वेरियस, सॉरी, अभी हमने थोड़ा सा माफ कीजिएगा, अभी हमने बात की थी, उससे पहले कैप्रिकॉर्न थी, अब हम बात की थी हमने एक्वेरियस की। अब बात करेंगे पाइसिस की, सॉरी, जो लास्ट हमने बात की वो एक्वेरियस में भूल गया। तो पाइसिस की बात करेंगे। पाइसिस के आपके 9वें घर में मून स्कॉर्पियो साइन में होगा, तो मून आपके 5वें घर का सॉरी, 5वें घर का मालक बनता है मून। देखिए, 5वें घर का मालक है और 9वें घर में स्कॉर्पियो साइन होगा, तो कोई भी आप अब्रॉड के ट्रेवल अगर आपके हैं तो ये 2 दिन आप पोस्टपोन कर दें, आपके लिए बेहतर रहेगा। कोई भी हायर लर्निंग की कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिली हुई है तो उसको पोस्टपोन कर दे, बेहतर है। रूहानियत से थोड़ी सी दूरी नजर आ रही है। फादर से, फादर की सेहत का भी ख्याल रखे, अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखे। किस्मत आपको उस लेवल का साथ नहीं देगी, क्योंकि अंधेरे में है इस वक्त, मून स्कॉर्पियो साइड में है। तो आपको केयरफुल रहना है, शॉर्ट ट्रेवल्स भी ध्यान से करने हैं, और बिला वजह किसी से कमेंट्स ध्यान से पास ऑन करने हैं। तो ये थी जी मेरी एनालिसिस। आज का दिन कैसा रहेगा, और मून इन स्कॉर्पियो, कमर दर अकरब के हवाले से भी ये वीडियो है, और ये डेली हॉरोस्कोप के हवाले से भी वीडियो आपके लिए, दोनों के हवाले से फ्रूटफुल रहेगी। सबका मैंने आपको बता दिया है। तो मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।